हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th का तीसरा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का ओवरव्यू, ठीक है, एक संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या पढ़ते हैं कि कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति को किस प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है, कि किसी बिंदु की स्थिति को हम किस तरीके से किसी कार्तीय तल में कहाँ निर्धारित करेंगे, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से ये दो रेखाएं होती हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, यानी कि दो ऊर्ध्वाधर रेखा है। इस रेखा को हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा, और ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों रेखाएं 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से चार तल हमें मिलते हैं। किसी भी तल में ये क्या होगा, चार भाग। इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं हम तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और इसे कहते हैं हम चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है बेटा। तो जो क्षैतिज रेखा है इसे हम कह सकते हैं एक्स अक्ष, और इसे हम भुज भी कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम कहते हैं वाई अक्ष, वाई एक्सिस, इसको हम कोटि भी कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी एक्स अक्ष को हम कहते हैं भुज और वाई अक्ष को हम कहते हैं कोटि। और दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं, यहां काट रही है ना, तो इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन। इसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु, इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। इन रेखाओं पर, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, एक एक सेंटीमीटर या बराबर दूरियों पर, कोई भी हम पैमाना मान सकते हैं। ग्राफ कॉपी पे क्या होता है, एक एक सेंटीमीटर की दूरी हमारे पास होती है। तो ये 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और मूल बिंदु से लेफ्ट साइड पर, देखिए मूल बिंदु से राइट साइड पर एक अक्ष पर पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या होती हैं, और मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ क्या होती है, नेगेटिव संख्या, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से। ऐसे ही वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर होती है पॉजिटिव, और मूल बिंदु से नीचे की ओर वाई अक्ष पर होती है नेगेटिव, यानी कि ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, -5, -6 और ये -7। इस तरीके से ये हमारा कार्तीय तल का जो डायग्राम है ये हमने बना दिया। किसी भी बिंदु की पोजीशन यानी एग्जैक्ट लोकेशन को निर्धारित करने के लिए हम उस बिंदु के निर्देशांकों को x, y की फॉर्मेट में लिखते हैं। x, y, कोई भी संख्या हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, x, y की फॉर्मेट में। जैसे कि लिखा मैंने 4, 3, यानी किसी भी पॉइंट की जो स्थिति है, लोकेशन है, उसको निर्धारित करने के लिए किसी भी बिंदु के निर्देशांकों को हम x, y की फॉर्मेट में लिखते हैं। यानी कि जो पहली संख्या होती है वो x अक्ष पर चली गई दूरी को निर्धारित करती है, और जो दूसरी संख्या होती है y, वो y अक्ष पर चली गई दूरी को बताती है। यानी कि 4, 3 मैंने किसी बिंदु को निर्देशांक लिखे तो इसका मतलब है x अक्ष पर चली गई दूरी 4 इकाई है और y अक्ष पर चली गई दूरी 3 इकाई है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश में का साइन होता है ++, यानी कि इसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। दूसरे चतुर्थांश में होती है -+, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी नेगेटिव होगी और y अक्ष पर चली गई दूरी पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस, यानी x और y दोनों ही की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है +, यानी x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। ठीक है ना। इस तरीके से हम देखते ही बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। और देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, यानी कि x भी 0 और
y भी 0, मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0,0, क्योंकि कोई भी दूरी हम नापते हैं तो कहां से नापते हैं? मूल बिंदु से। यानी कि मूल बिंदु से x अक्ष की तरफ चलेंगे इधर तो पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो नेगेटिव, और y अक्ष पर ऊपर की तरफ चलेंगे पॉजिटिव और नीचे की ओर चलेंगे नेगेटिव। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे समझिए, जैसे कि कोई पॉइंट है, यही है 4,3, तो ये बताइए किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है? तो हम देखते ही बता सकते हैं कि देखिए पहली जो x की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है और जो y की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, प्लस कॉमा प्लस। तो ये कहां होगा? ये होगा प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू प्लस प्लस कहां होती है? प्रथम चतुर्थांश में। कोई बिंदु है -3, -8, तो ये कहां होगा? देखिए x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव वैल्यू हैं और दोनों ही नेगेटिव वैल्यू कहां होती हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये जो बिंदु है ये कहां पर होगा? तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इस तरीके से हम किसी भी बिंदु की स्थिति को हम चतुर्थांश में निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, समझिए कि कोई पॉइंट है, मान लो आप 4,3, ये प्रथम चतुर्थांश में तो स्थित होगा, ये हमने समझ लिया, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है? तो समझिए x, y, यानी पहला जो बिंदु होता है, पहली जो संख्या होती है x अक्ष को डिनोट करती है और दूसरी संख्या y अक्ष को डिनोट करती है। तो x बराबर 4, यानी x अक्ष पर चलेगी दूरी कितनी है? प्लस का 4। तो 1, ये x अक्ष है, पॉजिटिव दूरियां इधर हैं, 1, 2, 3, 4, ये हो गया x बराबर 4 और y बराबर कितना है? 3, और y अक्ष पर पॉजिटिव 1, 2, 3 ये है। तो देखिए यहां से एक लाइन ऐसे खींची और 4 से इस तरीके से एक लाइन ये खींची, तो दोनों ये जो लाइन जहां इंटरसेक्ट करती हैं ये पॉइंट हो गया हमारा 4,3। यानी कि ये जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रथम चतुर्थांश में है, और इस पॉइंट की 4,3 की एग्जैक्ट लोकेशन है ये। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। -3, -4 कहां होगा? माइनस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा माइनस माइनस। तो देखिए कहां होगा? x की वैल्यू कितनी है? -3, तो 1, 2, 3, x की वैल्यू -3 ये, और y की वैल्यू -4, और y की वैल्यू y अक्ष पर -4 ये है। तो इन दोनों से हम एक ऐसी लाइन खींचते हैं तो दोनों अक्षों को काटे, तो ये हो गया -3 और -4। ठीक है ना, ये कौन से चतुर्थांश में आया? तृतीय चतुर्थांश में। तो इस तरीके से हम किसी भी बिंदु को इस कार्तीय तल पर उसकी स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं कि बिंदु कहां पर होगा। अब देखिए कोई बिंदु है हमारे पास कोई बिंदु है हमारे पास 5,0, ये कहां स्थित होगा? तो आप कहेंगे कि ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्रथम चतुर्थांश में। नहीं, ये गलत है। देखिए एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, x अक्ष यानी कि x अक्ष क्या होता है? भुज पर y बराबर 0। ये जो x अक्ष है भुज है, इस पूरे x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है। अभी समझाते हैं कैसे। और y अक्ष पर y अक्ष क्या होता है? कोटि। y अक्ष होता है कोटि पर x बराबर 0, यानी कि इस पूरे y अक्ष पर x की वैल्यू क्या होगी? 0। कैसे होती है समझिए। देखिए ये मूल बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, यानी कि इस बिंदु पर x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0। यानी कि x अक्ष है, इसकी भी वैल्यू या कहां क्या है? 0। यानी यहां से हम इधर की तरफ राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज बढ़ेंगी और लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज बढ़ेंगी x की। और यहां से y अक्ष पर ऊपर की ओर चलेंगे तो y की पॉजिटिव वैल्यूज और नीचे की तरफ चलेंगे तो y की नेगेटिव वैल्यूज हमारी बढ़ेंगी। लेकिन यहां पर x और y दोनों ही 0 होते हैं। तो देखिए हम यहां से यहां तक चले जाएं, कहीं आगे तक चले जाएं, या यहां से यहां पीछे कहीं तक चले जाएं, तो x की वैल्यूज तो घटेंगी और बढ़ेंगी, लेकिन y की वैल्यू तो अपरिवर्तित रहेगी। तो 0 है y की वैल्यू, वो 0 ही रहेगी। यानी इस पूरे x अक्ष पर हम कहीं से कहीं तक चले जाएं,
x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू इनफाइनाइट कहीं तक बढ़ेगी। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 इस x अक्ष पर हम कितना भी इधर की तरफ चले जाए तो x की नेगेटिव वैल्यूज हमारी बढ़ती जाएंगी, लेकिन y की वैल्यू न घटेगी न बढ़ेगी। y की वैल्यू इस पूरे x अक्ष पर क्या रहेगी, 0। सेम कंडीशन यह है कि ये पूरा y अक्ष है, इस अक्ष पर ऊपर की ओर हम कितना भी ऊपर चले जाएं x की वो y की पॉजिटिव वैल्यूज हमारी बढ़ती जाएंगी, और इस मूल बिंदु से नीचे की ओर y अक्ष पर हम कितना भी चले जाएं इसकी नेगेटिव वैल्यूज हमारी बढ़ती जाएंगी, -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। लेकिन x की वैल्यू जो यहां 0 है, इस पूरे x y अक्ष पर x की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि x अक्ष पर, पूरे x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है, कोटि की वैल्यू 0, और पूरे y अक्ष पर कोटि पर x की वैल्यू क्या होती है, 0। ये नोट करने वाली बात है, इसको आप नोट करेंगे और ध्यान में रखेंगे तो हमारा पॉइंट है 5,0 यानी कि x, y। इसमें y क्या है, इसमें y क्या है, 0, और x की वैल्यू क्या है, 5। तो y बराबर 0 कहां होता है, x अक्ष पर। तो ये वाला जो बिंदु है y 5,0 ये कहां स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। और कहां होगा, कहां होगा, तो देखिए x की वैल्यू 5 ये है, और y की वैल्यू कहां है, 0। तो 5,0 ये वाला पॉइंट हमारा होगा, ठीक है। इसी तरीके से -0, -6 ये पॉइंट कहां होगा, तो देखिए x, y, यहां x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 0 कहां होती है, y अक्ष पर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो कहां स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा, किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा। और ये वाला जो पॉइंट था 5,0 ये कहां स्थित है, यह x अक्ष पर स्थित है, और ये पॉइंट कहां स्थित है, y अक्ष पर। और y अक्ष पर कहां स्थित होगा, x बराबर 0। तो देखिए y अक्ष पर कहीं भी चले जाओ x की वैल्यू तो 0 है ही, और y बराबर कितना है, -6। तो y बराबर -6, तो ये वाला जो पॉइंट है 0,-6 ये पॉइंट होगा 0,-6। इस तरीके से हम इस पूरे कार्तीतल निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकते हैं कि कौन सा बिंदु कहां पर स्थित होगा। ये एक ओवरव्यू है इस चैप्टर का जो मैंने आपको दिया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।